नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। न्यूज़ और अपडेट्स के साथ मैं हूं राम प्रकाश राय। खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री के बनारस दौरे से। प्रधानमंत्री 2 दिन के बनारस दौरे पर हैं। कल उन्होंने भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। इसके साथ ही साथ वो गंगा आरती में भी सम्मिलित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले मुख्यमंत्रियों के साथ आज वो बैठक कर रहे हैं। BLW के प्रशासनिक भवन में ये बैठक 4 घंटे चलेगी। अपने इस बैठक के संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ये संदेश दिया कि वो काशी के विकास मॉडल को देखें, काशी का जो बनारस का विकास मॉडल है उसको देखें और समझें, साथ ही साथ इसका प्रचार और प्रसार भी करें। आज प्रधानमंत्री उमराह के सर्ववेद जो मंदिर है उसके वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे। अगली खबर ओमिक्रॉन की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के रिसर्चर ने दावा करते हुए कहा है कि यदि सावधानियां नहीं बरती गई तो अप्रैल तक अकेले ब्रिटेन में ही 25 से 75 हज़ार मौतें हो सकती हैं। इसी बीच लंदन में ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत की खबर सामने आई है। अगली खबर ओमिक्रॉन से हुई मौत की। ओमिक्रॉन से हुए पहले मौत का मामला लंदन का है। खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी जानकारी दी। जॉनसन ने देश के नाम संदेश में कहा, हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वे ये सोचना छोड़ दें कि यह वेरिएंट खतरनाक नहीं है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जॉनसन ने दिसंबर अंत तक 18+ की आबादी को बूस्टर डोज देने का टारगेट भी दिया है। इस बीच नॉर्वे ने अपने पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। खबर भारत में कोरोना की। देश में अब ओमिक्रॉन के जो कुल मामले हैं वो 41 हो गए हैं। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 नए और मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में जो कुल मामले हैं वो 20 हो गए हैं। आपको हम बताते चलें कि देश में जो कुल मामले हैं उसमें से आधे मामले अकेले महाराष्ट्र के अंदर ही हैं। अगली खबर बॉलीवुड में कोरोना के कहर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद BMC ने बड़ा कदम उठाया है। BMC आज इन दोनों अभिनेत्रियों के बिल्डिंग्स में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाएगी। साथ ही इनके जो कैंपस हैं उनको सैनिटाइज भी करवाएगी। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद करीना कपूर होम आइसोलेशन में हैं। अमृता अरोड़ा और जो और अन्य पॉजिटिव पाए गए हैं वो भी होम क्वारंटाइन में चल रहे हैं। करीना और अमृता के अलावा इनकी दोस्त माहिब कपूर और सीमा खान भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बॉलीवुड सेलेब्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद BMC खासी सतर्क हो गई है। अगली खबर आतंकी हमले की। सोमवार शाम को श्रीनगर के जेवन इलाके में पुलिस की बस पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 2 पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए तो एक ने आज सुबह दम तोड़ दिया। 11 जवान घायल हैं। बस पर 3 तरफ से हमला कर आतंकी भागने में सफल रहे, जिससे ये माना जा रहा है कि आतंकियों को पुलिस मूवमेंट की पल पल की जानकारी थी। आपको बताते चलें कि राज्य पुलिसकर्मी अक्सर आतंकियों के निशानों पर होते हैं क्योंकि ज़्यादातर आतंकी गतिविधियों का इनपुट स्थानीय पुलिस के पास होता है। साथ ही आपको ये भी याद दिला दें कि ये हमला संसद हमले की बरसी के दिन ही हुआ। अगली खबर इसी हमले को लेकर के। जेहन हमले में कुल 14 जवान घायल हुए थे, जिसमें 3 शहीद हो गए। इस हमले को लेकर के IGP कश्मीर ने मीडिया को बताया है कि हमले में 2 विदेशी और 1 स्थानीय समेत 3 आतंकी शामिल थे। यह सभी जैसे मोहम्मद से संबंधित थे और यह हमला पहले से ही नियोजित था। अगली खबर घाटी में मुठभेड़ की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सूरनकोट तहसील के डोरी धूम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। खबरों के अनुसार एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है। इसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बताते चलें कि इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इसी बीच आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस, सेना और CRPF ने इस संयुक्त अभियान में पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। अगली खबर पेगासस की। हाल ही में जासूसी को लेकर चर्चा में रहा पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर अब बंद होगा। स्पाईवेयर कंपनी NSO ग्रुप लिमिटेड इसकी तैयारी में लगी है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार NSO ग्रुप पर अपने कर्जे के चलते डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कंपनी अपने विवादित पेगासस को बंद करने और उसे बेचने पर विचार कर रही है। आपको बताते चले कि हाल ही में कंपनी पर भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में यूजर्स ने डेटा के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। आरोप है कि कंपनी ने डेटा को विभिन्न देशों की सरकारों को दिया, जिन्होंने राजनीतिज्ञों, पत्रकारों और विभिन्न एक्टिविस्टों की जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल किया।
अगली खबर क्रिकेट की। भारत का साउथ अफ्रीका दौरा लगातार सुर्खियों में है। टेस्ट सीरीज से उप कप्तान रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद अब वनडे सीरीज से विराट कोहली भी बाहर हो गए हैं। ऐसा तब हुआ है जब बीसीसीआई ने विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटा दिया है। आपको बताते चले कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट 11 जनवरी से खेला जाएगा और यह विराट कोहली का 6वां टेस्ट होगा। बावजूद इसके विराट ने इस टेस्ट से अपना नाम यह कहते हुए वापस ले लिया है कि 11 जनवरी को उनकी बेटी वामिका का पहला बर्थडे है और वो इसे अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। बहरहाल कारण कुछ भी हो, पर भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के राजनीति की। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों के बनारस प्रवास पर हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, तो वहीं से महज 65 किलोमीटर दूर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। दरअसल आज से समाजवादी विजय रथ यात्रा का 6ठा चरण शुरू हो रहा है। अखिलेश यादव आज विजय रथ लेकर के जौनपुर पहुंचेंगे। वह जौनपुर की सभी विधानसभाओं का दौरा करेंगे। पूरे जौनपुर में 6 स्थानों पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अगली खबर भी अखिलेश यादव की। अपने 2 दिन के जौनपुर कार्यक्रम में अखिलेश जौनपुर में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। जौनपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जबकि काशी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इस लिहाज से एक ही वक्त में 2 दिग्गज नेताओं का एक क्षेत्र में आना उत्तर प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनाव को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर शिवसेना और कांग्रेस के आमने सामने होने की। मुंबई में आगामी 28 दिसंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली होनी थी, पर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनज़र बीएमसी ने इसकी परमिशन देने से इनकार कर दिया। बीएमसी के इनकार के बाद इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, जिसमें शरद पवार की राक्रापा और कांग्रेस भी शामिल है। सरकार में कांग्रेस के शामिल होने के बावजूद भी बीएमसी के परमिशन न देने के बाद ऐसे में मामले में विवाद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।